टाटा के हाथ आई बीएसएनएल की बागडोर। बीएसएनएल यूजर्स को टाटा की तरफ से मिलने वाली है बड़ी सौगात। बैकफुट पर आ चुकी हैं जियो और अदर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ लगातार रिचार्ज प्लान बढ़ाने की वजह से देश भर में यूजर्स के बीच भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है, जहां एक बार फिर से देश भर में जियो, एयरटेल और वोडाफोन को लेकर के लोगों के बीच रोष दिखाई दे रहा है, तो वहीं इन सभी खबरों के बीच एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है जो सभी यूजर्स को काफ़ी तसल्ली देने वाली है। बता दें कि बीएसएनएल में एक बार फिर से सबसे बड़े देश के लीजेंड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले रतन टाटा की एंट्री हो चुकी है। अब बीएसएनएल की बागडोर रतन टाटा के हाथ पहुंच चुकी है। ऐसे में अब टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों के बीच हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी प्राइवेट कंपनियां जो अपनी मनमानी से अभी तक अपने रिचार्ज प्लान में लगातार बढ़ोतरी कर रही थीं, अब तक का सबसे बड़ा हाइक किया था, अब उनको बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। और वजह यह भी है कि अब लोगों ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। बता दें कि बीएसएनएल ने अब तक के सबसे बड़े आईपीओस को प्राप्त किया है। 19,000 करोड़ रुपए का जो उनको रेवेन्यू है वो मिल चुका है, और यह दिया गया है रतन टाटा की तरफ से, जो बीएसएनएल का कायाकल्प करने वाला है। और बीएसएनएल एक बार फिर से पूरे देश में डाटा किंग के रूप में उभरने की पूरी तैयारी भी कर चुका है। जी हाँ, बीएसएनएल यूजर्स अपने जो यूजर्स हैं उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और जल्द ही बीएसएनएल नए रिचार्ज प्लान को इंट्रोड्यूस करने की भी तैयारी कर रहा है। बता दें, अगर अब तक वो अपनी सिम को एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज करने पड़ते थे, लेकिन अब एक बार फिर से बीएसएनएल कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी वजह से अब आपको बिना रिचार्ज किए भी आपके फ़ोन में इनकमिंग की सुविधा बनी रहने वाली है। हालांकि इसके अलावा भी कई बड़े और अहम अपडेट किए जाने वाले हैं। क्या इसको लेकर के इस वक्त पूरी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ जियो भी अब इस बीएसएनएल के साथ कंपटीशन में मार्केट में उतरने की कोशिश करने वाला है, जिसको लेकर के जियो एक बार फिर से अपने रिचार्ज प्लान को रिवाइव करने की कोशिश भी करने वाला है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है देश भर में इस मामले को लेकर के, आखिर मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, जहां प्राइवेट टेलीकॉम की ये तीनों कंपनियां रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन अपने रिचार्ज प्लान में अचानक से 27% का हाइक कर चुकी हैं, तो वहीं बीएसएनएल अपने प्लान में लगातार लोगों को रियायत देने जा रहा है। अब जो खबर इस वक्त बीएसएनएल को लेकर के सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाली है। जो बीएसएनएल यूजर्स हैं उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है। बता दें कि रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को मात देने के लिए बीएसएनएल अब नए रिचार्ज प्लान्स को तैयार कर रहा है। यह रिचार्ज प्लान फ्री इंटरनेट डेटा से जुड़े हुए सबसे अहम रिचार्ज होने वाले हैं। वजह साफ है कि बीएसएनएल को अब टाटा का साथ मिल चुका है। टाटा की तरफ से 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन होने के बाद से बीएसएनएल के कायाकल्प की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में अब जियो और टाटा एक बार फिर से आमने सामने बीएसएनएल को लेकर के सामने आ चुके हैं। अब आप देश भर में यह बात की एक बार फिर से होने लगने वाली है कि कौन सी कंपनी सबसे कम सस्ता रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने वाली है। बता दें कि काफ़ी लोगों का अभी तक यह नहीं जानते हैं कि आखिर रतन टाटा द लीजेंड मैन ऑफ इंडिया कौन है। तो चलिए हम आपको उनके बारे में कुछ चीज़ें बता देते हैं। रतन टाटा देश की उन सबसे बड़े लीजेंड में से एक हैं जो अपनी आय का 80% प्रति वर्ष गरीबों के लिए दान कर देते हैं। यानी कि अपनी आय का महज 20% हिस्सा वो अपने पास रखते हैं, बाकी 80% वो देश की गरीब जनता के लिए प्रशासन को और वहाँ शासन को आवंटित कर देते हैं।
और अपने ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी पर काम करते हैं। और बीएसएनएल और लगातार देश में बढ़ रही टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी को ध्यान में रखते हुए टाटा की एंट्री इस क्षेत्र में हुई है। अब आपके अंदर का यह वहम तो ज़रूर दूर हो चुका होगा कि अब टाटा के साथ मिलने के बाद और 5G आने के साथ ही बीएसएनएल के रेट भी बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल अब और भी ज़्यादा सस्ते रेट को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही बीएसएनएल लाइफ टाइम का जो इनकमिंग है वह भी फ्री करने की तैयारी में है, जो अब तक किसी भी सिम में नहीं है। बता दें कि रिलायंस जियो के 48 करोड़ यूजर्स, वहीं एयरटेल के 39 और वोडाफोन आइडिया के 22 करोड़ यूजर्स हैं। ऐसे में 27% तक इनके अपने रेट में हाइक होने की वजह से यह कंपनियां लोगों से 34,824 रुपये की लूट प्रति महीने कर रही हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 27% की हाइक का मतलब क्या होने वाला है, यानी कि एक भारी लूट चल रही है, जो एक खुली लूट के तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर इन कंपनियों के टक्कर में अब तक कोई नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन कंपनियों को टक्कर देने के लिए खुद देश की सबसे बड़ी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल मार्केट में आने वाली है। बता दें कि देश की सबसे पहली नेटवर्क कंपनी कोई और नहीं बल्कि बीएसएनएल ही है, जिसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी और 2009 आते आते प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की एंट्री मार्केट में हो चुकी थी। हालांकि 2009 के बाद से बीएसएनएल की जगह पर इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपना हक जमाया और 2016 में आई रिलायंस जियो ने तो अचानक से पूरे मार्केट को ही कैप्चर कर लिया। इतना ही नहीं, लोगों ने अपनी सिम को रिलायंस जियो में पोर्ट कराना इतना तेज़ी से किया जैसा लग रहा था कि मुफ्त की रेवड़ी सभी को भर रही थी। लेकिन अब उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल चुका है। जियो ने पूरी जनता को अपने ट्रैप में लिया और इसके बाद उसने अपने रिचार्ज प्लान को जिस तरह से महंगा किया, उस तरह से तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी शायद कभी किया रहा हो। और इसके साथ ही अब यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि अब लोगों को इनका विरोध भी करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ ये टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करती जा रही हैं और लोगों का विरोध चरम पर पहुंच रहा है, तो वहीं सबसे बड़ी देश की संस्था ट्राई भी इस मामले में कोई कदम अब तक नहीं उठाई है। ना ही इन रिचार्ज कंपनियों को कोई रेगुलेशन दिया गया है कि वह अपने रिचार्ज प्लान को आखिर किस वजह से इतना हाइक दे रही हैं। अगर रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन की माने तो उनका ये कहना है कि हमें 5G टेक्नोलॉजी को 2025 में देश भर में इंट्रोड्यूस करना है। ऐसे में उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है और इसी वजह से वो अपने यूजर्स से इतना ज़्यादा रिचार्ज प्लान वसूल कर रही हैं। हालांकि यह कहीं से भी जायज़ नहीं है और यह बात भी पूरी तरह से सच नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि 34,824 करोड़ रुपए की जिस तरह से वसूली की जा रही है देश भर के नागरिकों से, देश भर के यूजर से, वह कहीं से भी जायज़ नहीं है। और टेलीकॉम कंपनियां जब 5G को इंट्रोड्यूस करेंगी तो एक बार फिर से इन कंपनियों की तरफ से रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ हद तक ये कंपनियां दावा भी कर रही हैं कि उन्होंने 5G को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन हालांकि अभी तक ऐसा नहीं है। 5G आने के साथ ही इंटरनेट की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में 5G को जब लाया जाएगा तो एक बार फिर से ये टेलीकॉम कंपनियां 5G टेक्नोलॉजी का हवाला देते हुए अपने रिचार्ज प्लान को हाइक देंगी और इसी वजह से यूजर्स तंग आकर के अब बीएसएनएल की तरफ रुख कर रहे हैं। बता दें कि बीएसएनएल में हाथ आजमाने में काफ़ी ज़्यादा आगे फ़ायदा होने वाला है यूजर्स को, क्योंकि अब इसमें टाटा कंपनी की एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही टाटा कंपनी जिस तरह से काम करती है वो सारी दुनिया के सामने ही है। अगले आने वाले कुछ एक दिनों के अंदर ही जल्द ही आपको बीएसएनएल के नए रिचार्ज प्लान जो कि पूरे एनुअली सबसे फ्री होने वाले हैं वो देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी और जो अब तक नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो समस्या भी 6 महीने के अंदर अंदर पूरे देश में सुधारने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? लीजेंड ऑफ इंडिया
हमारे रतन टाटा को लेकर के आपकी क्या सलाह है वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।